अनीता जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया। घर में नई बहू की मुंह दिखाई करने के लिए मेहमान भी आए हुए थे। इसी बीच अनीता जी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नजर अपने पति राजेश जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। अनीता जी जिस काम से अपने कमरे में आई थी, उसे भूलकर वह अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देखती गई और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे कि तभी उनका बेटा रवि आ गया। माँ, क्या बात हो गई जो आप इतना रो रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। आज वह होते तो बात ही कुछ और होती ना रवि। हाँ माँ, ये बात तो है। पर आप दुखी मत हो, ये सब तो भगवान के हाथ में है। चलो, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं ना। अनीता जी अपने आंसू पोंछकर बाहर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। 2 दिन बाद जब सभी मेहमान अपने घर चले गए, तब अनीता जी ने बहू बेटी को एक जगह बैठाया और कहा, अंजना बेटे, ये लो घर की चाबी। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही संभालनी है। रवि, तुमने माँ जी को नहीं बताया कि हम शादी के बाद न्यू फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं? रवि, बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों तो मुझे पहले ही छोड़कर जाने का प्लान बना चुके हो। ये कहकर अनीता जी रोने लगी। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो कि अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी और हम आपसे कभी कभी मिलने भी आया करेंगे ना। चाहो तो कुछ दिन के लिए आप हमारे साथ रहने भी आ सकती हो। यह सुनकर अनीता जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा रवि भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद रवि और अंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय रवि ने माँ से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने भी आता रहूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा। आप चिंता ना करें इसकी। मैं आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा, पर अभी हमें जाने दीजिए। उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं, मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी संभाल, मेरी चिंता छोड़ दे। रवि और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद अनीता जी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता? इसलिए वे रोते रोते ही सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रवि ने अपने नए घर जाकर अपनी माँ से एक बार भी बात नहीं की। रवि के इस व्यवहार से अनीता जी पूरी तरह टूट सी गई थी। एक दिन अनीता जी की बचपन की सहेली कविता उनसे मिलने उनके घर आई। अरे अनीता, कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं नहीं आ सकी, सोचा आज जाकर ही बहू की मुंह दिखाई कर आऊं। वैसे बहू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। कविता, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। यह सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? मुझे तो कुछ नहीं आता कविता। मैं काफी दिनों से यही तो काम कर रही हूँ। तू चिंता मत, अब मैं सब कर लूंगी। कुछ ही दिन में कविता ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह बाहर रहने लगे। अनीता जी उनसे बात करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। अनीता जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी
कि उन्हें अब रवि और अंजना की भी याद नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा।